हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रही है। ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। एक तरह का जो है आपको आने वाले पीएससी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और साथ ही साथ एडीओ का भी जो वैकेंसी वगैरह आया हुआ है उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी जो है मैं पहले से जो है पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम छत्तीसगढ़ से मान्य धन आप शिक्षाकर्मी तैयारी करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन कवर कराया था मैं। हम 26 के यहाँ यहाँ इस क्वेश्चन से जो है हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आज के कि जो है बस्तर के जो छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे, ठीक है। मतलब आप पढ़ेंगे बस्तर में जो छिंदक नागवंश, तो ये जो है शासकों के बारे में बताया ना, कौन कौन से जो है शासक हैं। तो ये आपका सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जय शिव देव, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD, ठीक है, सही उत्तर को जो है चुनना है। आपको जो है शासक पता है तो आपका क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये आपका सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जय सिंह देव ये छिंदक नागवंश से जो है संबंधित ये शासक है। अगर छिंदक नागवंश पर तो यहाँ पे ये मतलब जो छिंदक नागवंश से संबंधित ये जो है समूह जो सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, ये इसके जो है प्रमुख शासक है। इसमें जो नृपति भूषण है यहाँ पे नहीं दिया है। नृपति भूषण जो है छिंदक नागवंश के जो है संस्थापक है। बाकी धारावर्ष, मधुरांतक, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, ये सभी जो है छिंदक नागवंश से संबंधित है। लगभग 1023 से 1324 तक इनका जो है शासनकाल छिंदक नागवंशियों का जो है रहा है। इसको आपको याद रखना है। और एक क्रम आप जो है इसके संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक हरिश्चंद्र है और नृपति भूषण इसके संस्थापक है, ठीक है। ये जो है धारावर्ष ये जो है ये प्रमुख शासक है छिंदक नागवंश पे। जहाँ पे इनके जो सेनापति थे चंद्रदित्य थे, ठीक है। इन्होंने बारसूर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया था। जहाँ पे ये आपका चंद्रदित्य मंदिर, जिसको चंद्रदित्तेश्वर मंदिर बोलते हैं, बत्तीसा मंदिर जो भगवान शिव जी का जुड़वा मंदिर है, मामा भांजा का मंदिर, विशाल गणेश जी के प्रतिमा, चंद्रदित्य सरोवर, ये सभी यही से जो है छिंदक नागवंश से संबंधित है, जो एग्जाम में बार बार आपसे जो है पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन भी डाला गया है, एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सोमेश्वर देव, कन्हर देव तथा जयसिंह देव बस्तर के छिंदक वंश से संबंधित थे, जबकि गोपाल देव कवर्धा के फड़ी नागवंश से, ठीक है। तो गोपाल देव आप देखेंगे, गोपाल देव के बारे में, ये जो फड़ी नागवंश के शासक है, इन्होंने, ठीक है, जो भोरमदेव मंदिर है, ठीक है, इसका जो निर्माण इन्होंने कराया था लगभग 11वीं शताब्दी में, ठीक। ये जो है भोरमदेव आदिवासी देवता को समर्पित है। कहा जाता है ये जो मंदिर है इसको जो है छत्तीसगढ़ के खजुराहो के जो है मंदिर के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो यहाँ पे कहा जाता है, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है ना, ये वाला जो नंबर है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो है जमाया के गया है। सूचीबद्ध जिसमें छत्तीसगढ़ के जो है जो प्राचीन छत्तीसगढ़ राजवंश को दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में मतलब जो उसके शासक मतलब जो है छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन जो राजवंश है उसके शासक कौन है। जैसे यहाँ पे नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश यहाँ पे दिया गया, उसके शासक कौन है, इसको मैच करना है, ठीक है जी। क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे के जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश, तिवरदेव, शिवगुप्त, स्कंद वर्मा, सुदेव राज, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD यहाँ पे दिया गया है, तो इसको जो है आपको मैच करना है, ठीक है जी। कौन से यहाँ पे हो सकते हैं, अगर आपको जो है एक भी आपको पता रहेगा 1 से 2 तो आपको जो है क्वेश्चन इजिली बन जाए। तो यहाँ पे देखेंगे नल वंश, ठीक है, नल वंश के शासक कौन है, स्कंद वर्मा, याद रखिएगा। तो इसको आपको याद रखें, नलवंश के शासक स्कंद वर्मा है। तो यहाँ पर अ का 3 हो जाएगा, अ का 3 यहाँ पे दिया गया है। और देख लेते हैं अ का 3 मतलब 2 जगह दिया गया है, ठीक है। नतिया ए बी में दिया है, डी में दिया है। फिर देख लेते हैं अगला और देखते हैं। यहाँ पे तिवर देव दिया है, तिवर देव ये जो है पांडुवंश से संबंधित है, ठीक है। तिवर देव जो है पांडुवंशी शासक है। बाकी जो है आप मैच कर लीजिएगा, तो आपसे 1 से 2 पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा। तो स का एक यहाँ पे देख लेते हैं। तो स का 1 1 का 3 देखे थे, यहाँ पे 2 जगह देखे थे। और ये आपका जो है 1 मिनट, बी और डी,
ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी, तिवरदेव, तिवरदेव के पांडुवंशी शासक है, मतलब ए का स, ठीक है, पहला का स पहला, ठीक है, मतलब स का एक हो जाएगा, स का एक हो जाएगा, मतलब जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पांडुवंशी शासक था तिवरदेव। बाकी जो है आप जो है मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो एक से तो आपको पता रहेगा, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, सबको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सप्लेन यहाँ पे डाल दिया गया है। तो स्कंद वर्मा नल वंश के जो शासक है, और सुदेवराज जो है, जो स्कंद वर्मा नल वंश के शासक थे। सुदेवराज जो है सरपुरी वंश के जो है शासक थे। तिवरदेव एक पांडुवंशी शासक थे, जब भी बताया। शिवगुप्त जो है सोमवंशी शासक है। तो इस तरह आपको जो है मैच करना था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित में से किस शहर के जो वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, ये अहिरवारा। ये पिछले सेशन में एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि जो है वेनसांग कहीं पुस्तक में 6वीं और कहीं पे 7वीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में 6वीं चाहे 7वीं, मतलब दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लगभग पुस्तक में 639 ईस्वी दी है, तो 6वीं या 7वीं, यहाँ पे 6वीं 7वीं रहेगा, दोनों लीजिएगा। 6वीं और 7वीं दोनों में से एक रहेगा, तो 6वीं रहेगा 6वीं, 7वीं रहेगा 7वीं लीजिएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा तो उसको जो है आप जो है लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सिरपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के जो है सिरपुर, ठीक है, बहुत ही यहाँ पे जो है पुराना शहर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। इसमें जो है वेनसांग ने लगभग 7वीं शताब्दी में जो है सिरपुर, एक और जगह है आपका मल्हार, ये दोनों जगह लगभग इन्होंने जो है यात्रा की थी। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि वेनसांग से कई बार क्वेश्चन यहाँ पे जो है, ये इन्होंने यहाँ पे जो है मतलब क्वेश्चन इनसे आया हुआ है। सिरपुर और मल्हार की यात्रा, ये बौद्ध यात्री था। ठीक है, बौद्ध यात्री थे। इन्होंने जो है 6वीं से 7वीं शताब्दी में ये जिन्होंने यात्रा सिरपुर और मल्हार की यात्रा यहाँ पे इन्होंने की थी। एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रसिद्ध जो चीनी यात्री वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर की यात्रा की थी। इसी दौरान यहाँ पे जो है पांडु वंश का शासनकाल जो है, मतलब पांडु जो जो यहाँ पे चीनी यात्री जो वेनसांग था, ये जो है उस समय आया था। उस समय जो है, मतलब इस समय जो है पांडु वंश का शासनकाल रहे महाश्रीगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल, ये जो पांडु वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है ये जो है भ्रमण करने के लिए, ठीक है, आए हुए थे। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, तो कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण किया गया था महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजागर सिंह द्वारा। तो इसका जो आंसर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। ठीक है, तो कवर्धा का महल जो ये आपका देखेंगे, जो कवर्धा महल डिजाइन जो महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो आपका कवर्धा में बना हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो महाराजा जो धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन किया था इन्होंने जो है निर्माण यहाँ पे किया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ में किस स्थल की यात्रा की थी? इन्होंने मल्हार, जांजगीर, दमूधरा या आपका तेलीग्राम। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ किस के जो है इन्होंने यात्रा की थी? तो ये आपका मल्हार, अभी बताया, मल्हार के साथ साथ आप इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनसे मेंस में भी आया हुआ है, तो मतलब जाहिर सी बात है इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग एक बौद्ध यात्री थी। ठीक है, पांडु वंश के जो है शासनकाल के दौरान जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे, इन्हीं के शासनकाल में लगभग 639 ईस्वी में इन्होंने जो है यात्रा की थी। तो इसको आपको याद रखना है। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर और मल्हार नगर की इन्होंने यात्रा का महत्व, ये जो यात्रा इन्होंने महत्वपूर्ण की थी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अब जो है छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम, या छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, चेरलम, उज्जैनी, वंगल या दक्षिण कौशल। ठीक है, तो आप कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन नाम, या इसको जो है उस समय किस नाम से जाना जाता था? मतलब रामायण काल, महाभारत काल में भी बताया था मैंने, उसमें मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जो है प्राचीन दक्षिण कौशल के नाम से जो है जाना जाता। तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रामायण काल को जो है कौशल तथा दक्षिण कौशल कहा गया है। वहीं महाभारत काल में जो है प्राग कौशल आदि नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो अलग यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपके जो है रामायण काल, महाभारत काल के जो है बहुत सारे साक्ष्य भी यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह उस समय में छत्तीसगढ़ को अलग अलग नामों से जो है जाना जाता था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सरपुरी अमरार्य कुल के जो शासक किस धर्म को जो है पालन करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म?
इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो सरपुरी वंश के जितने भी शासक हैं, सरपुरी वंश अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग आप जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी, ठीक है, ये सरपुरी वंश का जो है शासनकाल रहा है। इसके संस्थापक है सरवराज, ठीक है, जो आपको वैष्णव धर्म के जो है सभी शासक थे, इसको आपको याद रखना है। जिसमें आपका सरवराज, इन्होंने सरपुरी वंश के जो है संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो है भानुगुप्त के जो एरड़ अभिलेख, ठीक है, 510 ईस्वी में इनकी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। इन्होंने ठीक इसमें जो प्रमुख शासक है सरवराज, प्रसन्नमात्र, जयराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है इसके वंश के जो है प्रमुख शासक हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी, ठीक है, सरपुरी वंश की जो है शासकों की राजधानी थी श्रीपुर, चंपारण, मल्हार या बारसूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीपुर, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है आपको सरपुर भी यहाँ पे दिया रहेगा, तो ऑप्शन जो भी रहेगा उसके हिसाब से लगाइए। तो सरपुरी वंश की राजधानी श्रीपुर या सरबराज रहे। सरबराज इस वंश के संस्थापक हैं जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। लगभग 5वीं से 6वीं सदी में यहाँ पे शासनकाल रहा है। तो यहाँ पे जो है सरपुरी शासकों की राजधानी श्रीपुर या सिरपुर थी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है सूची 1, जिसमें सूची 2 को मिलान करना है। प्राचीन, वही मतलब जो है प्राचीन राजवंश, उसके शासक जो है मैच करना है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मतलब जो कौन से शासक कौन से जो है राजवंश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ब स यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया। जैसे आपका राजस्व तुल्यकुल वंश, ठीक, राजस्व तुल्यकुल वंश यहाँ पे पढ़ेंगे तो इस वंश के जो शासक कौन थे, तो यहाँ पर भीमसेन है, ठीक है। 1 मिनट। तो राजस्व तुल्यकुल वंश के शासक ये आपका 1 मिनट ना, तो ये आपका भीमसेन हो जाएगा। और वहीं देखेंगे आपका सरपुरी वंश के जो है शासक है आपका प्रसन्न मात्रा होगा, ठीक है। तो इस तरह इसको आपको जो है मैच करना है। ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क 2 ब का 4, हाँ ठीक, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। प्रसन्न मात्रा कौन से वंश के शासक है, नल वंश, आप इसको जो है आप मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में भी डाल दिया गया है। भीमसेन सूर शासक थे, ठीक है। प्रसन्न मात्र सरपुरी वंश के शासक थे। महासीगुप्त, उसको तो बता ही चुका हूँ, पांडु वंश के शासक थे। जबकि भवदत्त वर्मा ये जो है नल वंश के शासक थे। तो इस तरह मतलब कौन से शासक कौन से वंश से संबंधित है आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह एक और क्वेश्चन है, सूची को बस सुमेलित कीजिए। सूचिया में राजवंश, उसके जो है शासक, इसको जो है आपको मैच करना है, ठीक, मतलब सेम पिछले क्वेश्चन टाइप का। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भवदत्त वर्मा, प्रसन्न मात्रा यहाँ पे दिया गया है। 1 मिनट इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं भवदत्त वर्मा ये जो है कौन से वंश के शासक हैं, तो ये आपके नलवंशी शासक, ठीक। तो भवदत्त वर्मा एक नलवंशी शासक हैं। वहीं देखेंगे आपका प्रसन्न मात्रा ये जो है सरपुरी वंश के शासक हैं। वहीं महासीगुप्त बालार्जुन तो देख ही चुके हैं। ये महासीगुप्त जो है बालार्जुन, ये जो है कहाँ है, यहाँ पे जो है पांडुवंश या सोमवंशी शासक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस टाइप के जो आपको जो है मैच करना है। वहीं देखेंगे आपका 1 मिनट, द का व्याघ्रराज जो है आपका द का आपका ठीक है। यहाँ पे तो मतलब 1 मिनट ना, तो यहाँ पे इसको भवदत्त वर्मा नलवंशी शासक, ठीक हो गए। और प्रसन्न मात्रा ये सरपुरी वंश के शासक हैं। और महासीगुप्त बालार्जुन, ठीक है, तो ये आपका पांडुवंशी शासक है, महासीगुप्त बालार्जुन, ठीक है। तो इस मतलब ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन में और देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो और भवदत्त वर्मा, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये नलवंशी शासक थे। प्रसन्न मात्र, ठीक है, ये जो सरपुरी वंश के शासक थे। महासीगुप्त बालार्जुन, ठीक है, जो पांडु वंश के शासक थे। जबकि व्याघ्रराज कांकेर के सोमवंशी शासक थे, ठीक है। इसको इस टाइप को जो है आपको जो है पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फिर आपको जो है सूची 1 को सूची ब से राजवंश उसके शासक से संबंधित जो है दिया गया है, मतलब सिम पिछले टाइप का यहाँ पे दिया गया है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे नल वंश ये आपका भवदत्त वर्मा, ठीक है। मतलब अ का 4 कहीं पे नहीं दिया गया है, मात्र डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस टाइप आप इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन देख,
तो यहाँ पे भवदत्त वर्मन नल वंश के शासक थे, ठीक है। और प्रसन्न मात्रा सरपुरी वंश के हर्षगुप्त पांडुवंशी शासक थे, ठीक है। जो महागुप्त जो भवगुप्त ये जो सोमवंशी शासक थे। इस टाइप का आपको जो है बताना है। बाकी चलिए 40 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।